Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So guys, today I am bringing a new fan fiction for you guys whose name is Mafia Vampire Daddy and his dominating werewolf. तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने बिजनेस प्रपोजल का जो चैप्टर था लास्ट उसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो फाइनली गाइस वो हमारा जो की स्टोरी है वो रैप अप हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आप लोग के लिए न्यू फैन फिक्शन लाई हूँ। तो आप लोग नाम सुन ही चुके होंगे कि नाम मैंने क्या रखा है। तो चलिए हम स्टोरी का थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। तो पहले नंबर पे हमारे आता है आरएम एंड जिन। तो आरएम और जिन हमारा जो है वो एक वैम्पायर है और साथ में ये लोग एक माफिया से भी बिलोंग करते हैं और इनका एक बेटा है जिसका नाम है जिमिन, पार्क जिमिन। और इसका जो सेक्रेटरी है वो मतलब जंग हाउस सेवक है, यानी हमारा हॉबी है। और ये भी हमारा जो जिमिन है वो एक वैम्पायर है और वो उस अपने किंगडम को रूल करता है वहाँ पे। तो गाइस मैंने यहाँ पे पहले फर्स्ट मेन लीड करेक्टर्स को बता दिया। और जिमिन का जो फ्रेंड्स हैं वो हमारा मिंगहाओ है और वेनफैंग है। चलिए अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड पर हमारा आता है शुगा मिन युंगी। जो हमारा शुगा है उसके जो पेरेंट्स हैं वो हैं जियोन जंगकुक एंड किम तेयांग और ये मून पैक को बिलोंग करते हैं। और ये हम कह सकते हैं ये एक मतलब जो हमारा शुगा है उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक डोमिनेंट वेयरवुल्फ है और जो शुगा है वो भी एक अल्फा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके जो फ्रेंड हैं उसका नाम है आयन एंड शियान। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा वुल्फ पैक के लोग हैं वो वैम्पायर किंगडम से उनके मतलब बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी है, उन लोग की एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। तो चलिए अब हम तीसरे एंड लास्ट मैन करेक्टर्स के बारे में बता देते। तो तीसरा हमारा है लीसा एंड उसका हस्बैंड आयन। और ये सब जिमिन के राइवल्स है और इनके जो फ्रेंड्स है वो है चोई सोबिन है, हुआन जिन है। और ये ना जो लीसा है ना वो अरे कह सकते हैं कि आरएम एंड जिन के किंगडम पर रूल तो करना चाहते ही हैं और साथ में जो ये मून पैक है ना उसे भी हथियाना चाहते हैं। तो गाइस आप लोग जानते ही हैं कि मतलब एक वैम्पायर और एक वेयरवुल्फ की स्टोरी कैसी होती है और वो एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते। और हाँ, साथ में जो जिमिन की फैमिली है वो एक माफिया है। तो मैंने आप लोग को इतना इंट्रो दे दिया है तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वैम्पायर किंगडम में एक पर्सन को बहुत ही बेरहमी के साथ मारा जा रहा होता है और मारकर उसका जो ब्लड होता है वो लोग उसे पी लेते हैं और एंजॉय करते हैं। और वो जो उसका मतलब कह सकते हैं कि उसका जो मेट था वो अपने साथी को इस तरह मरते हुए देखकर वो बहुत ही तेज से मतलब रोता है और चिल्लाता है और सारे लोग जो होते हैं वो हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लीसा और आयन आते हैं और वो लोग आते हैं जब देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा रो रही है और चीख कर रो रही है तो वो उसे भी मार देते हैं और मार कर उसका भी ब्लड सक कर लेते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि उनकी डेड बॉडी को ले जाकर जो कह सकते हैं जिमिन का किंगडम था वो उसके किंगडम में फेंक देते हैं। अब हम वही दूसरी साइड देखते हैं, जो सारे वुल्फ होते हैं वो एक साथ हाउल करते हैं। तभी उनके जो कह सकते हैं उस वुल्फ का जो किंग और क्वीन होता है वो आता है और वो कहता है कि तो आज फिर से उन लोगों ने हमारे एक साथी को मार डाला। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। दिन पर दिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा खूंखार होते जा रहे हैं और इस तरह हम लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए नहीं देख सकते। हम रोजाना अपने किसी न किसी साथी को खो देते हैं। तभी जो उसकी मतलब किंगडम का उस पे का जो राजा होता है वो कहता है जंकुक, वो कहता है कि थोड़ा सा इंतजार करो और समय आने पर मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। और इतना कह कर ना वो सब वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उस पैक की जो क्यून होती है क्वीन होती है
वो थोड़ा-सा गुस्से में आ गई होती है और अपने किंग से कहती है कि तुम आखिर चाहते क्यों हो? चाहते क्या हो? सॉरी गाइस मेरी वॉइस थोड़ा-सा लग रही है। तो वो उसका जो किंग होता है वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, बस एक बार हमारे बेटे को आने दो फिर उसके बाद हम इन वैम्पायर्स का सफाया कर देंगे। तभी जो तय होती है वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मेरा बेटा भी उन लोग के हाथों मारा जाए? तभी जो उस पैक का किंग होता है वो कहता है तुम भूल रही हो मिस्टर वो हमारा एक डोमिनेंट अल्फा बेटा है जो कि किसी के ऊपर भी वार कर सकता है। समझ में आया? वो चाहे भी जितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और इतना कहकर जेके वहाँ से चला जाता है। अब हम ते को देखते हैं तो ये जो होती है वो हमारी थोड़ी देर के लिए वहीं पर खड़ी होती है। उसके बाद वो कहती है तुम ठीक रहो और अपने मन में वो अपने बेटे यानी शुगा को बोलती है। अब हम वही देखते हैं अदर साइड आरएम के वर्ल्ड में जो आरएम होता है वो जब देखता है कि फिर से डेड बॉडी उसके किंगडम में पड़ी हुई है तभी वो इस डेड बॉडी को उठाता है उठाकर ले जाकर एक ग्रेवयार्ड जो होता है वहाँ पे ले जाकर अच्छे से उसे बरी कर देता है और वहाँ पर उसके साथ जिन होता है और उसका बेटा जो जिमिन होता है वो भी होता है और कहता है डैड ऐसा कब तक चलता रहेगा? उन लोग को लगता है कि हम लोग इनके कोई ना कोई वुल्फ को मार देता है बट ऐसा नहीं है। आप तो जानते ही ना तभी जो आरएम होता है वो कहता है ठीक है बट आज तक उन लोगों ने हमारे किसी भी मेंबर को हाथ तक नहीं लगाया आई मीन कि उन्हें हर्ट नहीं किया है। तभी जिमिन कहता है पता नहीं मुझे नहीं लगता डैड कि वो आगे भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा ये सारी बातें हो रही हैं। आए दिन वो लोग किसी न किसी को मतलब अपना शिकार बना ही लेते हैं। तभी जो आरएम और जिन होता है वो कहता है कि ठीक है, हम बाद में देखेंगे। इतना कहकर वो लोग अपने मतलब घर के अंदर आ जाते हैं। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ यहाँ पे जो जिमिन है वो हमारा टॉप है और शुगा जो है वो एक बॉटम है तो वो अल्फा ही। तभी वहाँ पर जो हमारा हॉबी होता है वो आता है और कहता है कि बॉस ये काम किसी और का नहीं, ये काम लिसा एंड उसके हस्बैंड के लोगों का है। तभी वो कहता है कि ओके इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जो हमारा जिमिन होता है वो अपने पैक पर तो आई मीन अपने मतलब किंगडम में रूल करता ही था बट उसके बाद वो वहाँ से कहता है ओके मॉम डैड तो मैं अब जा रहा हूँ ऑफिस इतना कहकर ना वो चला जाता है आई मीन रेडी होता है और अच्छे से रेडी होने के बाद वो ऑफिस में निकल जाता है क्योंकि आज उसे एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी थी। तो वो आता है और आने के बाद सीधे उस पर्सन से मिलता है जिसे वो बिजनेस की डील क्या करता था आई मीन उसे कुछ जो वेपन्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर जिमिन ना हर तरह का काम करता है बट सिर्फ जो गलत लोग होते हैं जो मासूम लोग होते हैं उनको नहीं मारता बाकी वो हर तरह का काम करता है। तो वो आता है और अपने बिजनेस डील को आगे कंटिन्यू करता है। उसके बाद 1.5-2 घंटे तक उसकी जो मीटिंग होती है वो उसे करता है। अब बिजनेस मीटिंग अटेंड कर लेने के बाद वो जो पर्सन होता है वो वहाँ से चला जाता है और वापस से जो जिमिन होता है वो अपने वर्क में लग जाता है। अब हम इधर अदर साइड देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं मिलकर जो कहते हैं कि चलो आज हम पार्टी करने क्लब में जाते हैं। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है कि नहीं आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं सीधा घर जाना चाहता हूँ। और वैसे भी 2 दिन के लिए मैं मॉम से बोलकर आया था, अब मॉम बहुत ही ज़्यादा हार्ट होगी तो मुझे जाना चाहिए। तभी उसका जो फ्रेंड होता है वो कहता है शुगा रुको ना, हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, हम लोग भी साथ में चल रहे हैं ना। तभी शुगा कहता है
एंड शियान, तुम लोग को मैंने कितनी बार कहा है कि तुम लोग को अगर पार्टी एंजॉय करना है तो बिल्कुल करो, बट इतनी देर तक नहीं, काफ़ी रात हो चुकी है, अब हमें घर पर चलना चाहिए। और वैसे भी हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड्स में हैं, अगर किसी को पता चल गया कि हम लोग ह्यूमन नहीं हैं, एक वेयरवुल्फ हैं, तो बताओ कितना हंगामा होगा, वो सारे लोग डर जाएंगे। तभी जो शियान होती है वो थोड़ा-सा नॉटी होती है और वो कहती है तो क्या हुआ ना, मज़ा आएगा। तभी जो ऐन होती है वो उसके सर पर मारती है और कहती है इडियट हो क्या, पागल हो गई हो? मैंने कितनी बार कहा है कि तुम अपने आप को इस तरह से मतलब मत बताया करो कि तुम एक ह्यूमन नहीं हो, समझ में आया? तभी जो जेके हो सॉरी आई मीन जो शुगा होता है वो कहता है ओके बाबा ठीक है, चलो एक बार और वापस से हम लोग रेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या था ना कि ये तीनों जो फ्रेंड थे ना वो ऐसे ही मस्ती मजाक करने के लिए आए होते हैं ह्यूमन वर्ल्ड में क्या कह सकते हैं गाइस, ये लोग रहते हैं ह्यूमन की वर्ल्ड में, बट इन लोग का जो घर होता है ना वो एक दूर कह सकते हैं डार्क फॉरेस्ट के बीच में होता है, इतना ज़्यादा डार्क फॉरेस्ट के बीच में होता है कि जहाँ से जो हमारे मतलब वुल्फ पैक के लोग होते हैं, आई मीन मून पैक के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर मतलब उनका घर होता है और वैम्पायर्स का जो किंगडम होता है वो लोग वहाँ पर रहते हैं और जो लीसा होती है वो वहाँ पे रहते हैं। तो इन लोग का घर ना जो मतलब डार्क फॉरेस्ट के बीचों बीच में आता है जहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं जाता है और अगर चला जाता है तो वो वापस बच के नहीं आता है। तो ये लोग फिलहाल से ना यहीं पे इन लोग का कह सकते हैं कि छोटा-छोटा अपार्टमेंट होता है। जो हमारा जेके ओत्ते होते हैं वो तो नहीं रहता बट शुगा रहता है। बट यहाँ पे जो हमारा आर्य कह सकते हैं कि आर्यन और जिन वो भी नहीं रहता, वो भी अपने किंगडम को देखता है बट उसका जो बेटा है यानी पार्क जिमिन वो यहाँ से अपने वैम्पायर कह सकते हैं यार माफिया वर्ल्ड को मतलब वहाँ से जो सारा वर्क होता है ना उसे वो करता है और करने के बाद ना वो वहीं पर ज़्यादातर रहता है। जब उसके मॉम डैड उसे बुलाते हैं ना तब वो जाता है। तो उसके जो फ्रेंड हो गए और इधर मतलब जो हम कह सकते हैं कि अरे भेड़िया यानी वुल्फ के जो फ्रेंड हो गए यानी शुगा के, तो वो लोग ना यहाँ पे कह सकते हैं कि यहीं पे रहते हैं। तो जो शुगा होता है वो कहता है ओके, उसके बाद वो तीनों लोग ना क्लब में ड्रिंक करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद वो लोग ना वापस से कहते हैं कि चलो हम लोग वापस से रेस करते हैं। वो लोग अपनी-अपनी बाइक उठाते हैं और वापस से रेस करते हैं। तो वहाँ पे सबसे नंबर 1 पे हमारा कोई और नहीं शुगा ही आता है। तभी ऐन और शियान कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज हो, चीटर कहीं का। इतना कहकर वो सब ना अपने घर में हल जाते हैं, आई मीन शुगा के घर में ही चले जाते हैं क्योंकि ये लोग एक ही पैक से आते थे तो ये लोग एक ही घर में रहते थे। तभी शुगा हँसते हुए कहता है ओके ठीक है। तभी ऐन कहते हैं कि मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हें ऐसे पर्सन से प्यार हो जो कि तुमसे भी ज़्यादा काफ़ी तेज हो, स्ट्रॉन्ग हो। तभी जो शुगा होता है वो कहता है ओके, तभी वो कहता है हाँ, इतना कहकर वो आता है और कहता है ओके ठीक है बाबा, चलो हम लोग कुछ खाने को बनाते हैं। उसके बाद तीनों फ्रेंड्स मिलकर ना खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद खाने लगता है। तभी उन्हें वहाँ एक मैसेज मिलता है जो कि उसके मदर-फादर का होता है कि उन्हें वापस से उनके पैक में आना होगा। तभी जो दोनों फ्रेंड्स होते हैं वो कहता है लगता है हमें आज रात ही निकलना पड़ेगा। पता नहीं अब आंट और अंकल ने क्या कर दिया है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है ओके और इतना कहकर वो सब ना निकल पड़ते हैं अपने-अपने पैक की तरफ। इधर जो जिमिन होता है ना उसे रात क्या दिन ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे अगर अपना ऑफ़िस में वर्क करना होता है ना, तो वो करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसके ऑफ़िस में हम कह सकते हैं कि जब वो दिन को वर्क करता है तो उसके ऑफ़िस में ह्यूमन लोग होते हैं और जब वो रात को करता है तो उसके ऑफ़िस में जो वैम्पायर्स के लोग होते हैं वो भी मतलब वहाँ पे कह सकते हैं कि नौकरी करते थे। तो वो उसका जब मन करता था ना वो तब अपने ऑफ़िस में आकर वर्क करता था। बट उसके ऑफ़िस में ये नहीं पता था उसके ऑफ़िस के लोगों को कि जो उसका बॉस है वो एक वैम्पायर है क्योंकि जो हमारा जिमिन होता था ना वो किसी को मतलब पता ही नहीं चलने देता था। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आरएम था वो मतलब एक कोल्ड ब्लडेड यानी वैम्पायर था। वो शुरू से कह सकते हैं बट यहाँ पे जो जिन था ना वो वैम्पायर नहीं था, वो एक ह्यूमन था। क्योंकि आर्यन को यहाँ पर जिनसे प्यार हो गया था तो उसने शादी कर लिया था। उसके मतलब कह सकते हैं शादी के
कई दिनों के बाद या कई सालों के बाद जो हमारा जीन होता है वो मतलब वैम्पायर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो मतलब जाके बाद में वैम्पायर बनता है। तो यहाँ पे जो उनका बच्चा होता है ना, आई मीन कि जो जीमिन पैदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो ऐसा वैम्पायर होता है कि जो मतलब ब्लड के साथ-साथ ना वो कोई भी चीज़ अगर खाने-पीने को दो ना, तो वो खा पी लेता था। तो इसी वज़ह से उसके ऑफ़िस के लोगों को ना इतना मतलब कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके बॉस क्या हैं, और वो लोग ख़ैर जानना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि मतलब जो जिमिन था उन लोगों की सैलरी मतलब अच्छी ही देता था और अपने लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा सलूक करता था। तो इसके जो ऑफ़िस के लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं और खुश होते हैं, और यहाँ पे जो जिमिन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। बट आज तक उसे उसका जो पार्टनर होता है यानी वैम्पायर्स का, वो उसे नहीं मिला था, क्योंकि जितने भी वैम्पायर क्लाइंट्स के लोग थे, वैम्पायर्स के वर्ल्ड थे, वहाँ पे ऐसा नहीं था कि लड़कियों की कमी थी। बहुत ही खूबसूरत-खूबसूरत सारे लोग थे, बट वो किसी में इंटरेस्ट ही नहीं होता था, क्योंकि जिमिन को मतलब किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से वो सिंगल रहता है और अपने वर्क पे ज़्यादा फ़ोकस करता है। तो वो आज भी अपना वर्क कर रहा होता है, तभी जो हॉबी होता है वो कहता है ओके, तो मतलब मिस्टर पार्क हमें चलना चाहिए। तभी जिमिन होता है वो हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है तो ठीक है, चलो हम चलते हैं। उसके बाद वो लोग भी ना अपने-अपने ना मतलब घर की तरफ निकल पड़ते हैं, तभी उसे भी मैसेज मिलता है, उसके जो मॉम डैड होते हैं उसे बोलते हैं कि तुम्हें भी घर आना पड़ेगा, तुम ह्यूमन वर्ल्ड में क्यों रहते हो? कम से कम रात के टाइम तो तुम अपने मॉम डैड के पास आ जाया करो। तभी जो हॉबी होता है ना वो उसे बता रहा होता है, तभी जो पार्क होता है यानी ज़मीन होता है वो कहता है कि ओके, और इतना कहकर ना वो कहता है कि चलो ठीक है, तो हम लोग मतलब मॉम डैड के पास ही चलेंगे, और अपनी गाड़ी को ना वो उस डार्क फॉरेस्ट की ओर मोड़ देता है, और इधर जो हम कह सकते हैं कि वुल्फ पैक के लोग थे ना, वो लोग भी जा रहे होते हैं, और ये लोग मतलब अपनी-अपनी बाइक से ये लोग भी होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं कि अपनी-अपनी गाड़ी को ना एक ऐसी जगह पे ये लोग छुपा देते हैं, जहाँ पे मतलब मैंने बताया है कि किसी भी ह्यूमन का जाना नहीं होता, और अगर कोई जाता भी है बाई चांस तो वो वापस लौट कर नहीं आता है। तो वो लोग अपनी गाड़ी को इसी तरह वो लोग हाइड कर देते हैं, तो ये सारे लोग ना वही रूट पकड़ के जा रहे थे। अब यहाँ पे जो वैम्पायर्स लोग होते हैं, उनके जो सूंघने की जो शक्ति होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। तो उसे लगता है कि मतलब उसके आस-पास भेड़िया है, जो कि 1 नहीं है, 3 भेड़िया हैं, वो महसूस कर लेता है, और जो यहाँ पे मतलब वेयरवुल्फ होते हैं, आई मीन जो शुगा होता है, ऐन होती है और श्यान होती है, उसे भी महसूस हो जाता है, क्योंकि भेड़ियों को भी सूंघने की जो क्षमता होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो भी वैम्पायर के ही जैसे होते हैं, और वो तुरंत अपने शिकार को ना जैसे ही देखते हैं ना, उन्हें झपट्टा मारकर ना कह सकते हैं कि तुरंत चीर-फाड़ देते हैं। मतलब उन्हें बोलने का या कोई कोई चीज़ करने का ना मौका ही नहीं देते, वो लोग तुरंत मार देते हैं। क्योंकि उनके जो कह सकते हैं कि पंजे होते हैं वो इतने ज़्यादा शार्पली होते हैं, उनके जो नुकीले तीर होते हैं, अगर वो अपने मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए तो। तभी उन दोनों को ना मतलब महसूस होता है कि उनके आस-पास मतलब कोई तो खतरा है, तो वो लोग कुछ बोलते नहीं, खैर अपनी-अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तभी वो दोनों जैसे ही एक जगह गाड़ी को पार्क करते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे 3 मतलब भेड़िए हैं जो कि ह्यूमन फॉर्म में है, और यहाँ पे अब जब जिमिन ये देखता है कि मतलब उसके साथ साथ मतलब सामने कोई और नहीं, एक वेयरवुल्फ है, तभी वो एक दूसरे को देखते हैं। अब जो भेड़िया होता है वो जोर से हाउल करता है, और जो वैम्पायर्स होता है आई मीन कि जो हमारा पार्क जिमिन होता है वो भी अपने फॉर्म में आ जाता है, और मतलब उसकी जो आंखें होती हैं वो एकदम रेड हो जाती है, और हॉबी भी अपने वुल्फ सॉरी वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है, और आने के बाद वो लोग एक दूसरे को बुरी तरह देख रहे होते हैं। तभी जो शुगा होता है वो पहली बार देखता है, और वो उसकी नज़र पार्क ज़मीन पर पड़ती है। वो जब उसे देखता है तो थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि वो उसे देखता ही रह जाता है। क्योंकि आज से पहले जो शुगा होता है और जिमिन होता है वो एक दूसरे को नहीं देखे होते हैं। जब शुगा जिमिन को देखता है तो उसकी खूबसूरती में एकदम मैस्मराइज्ड हो जाता है। अब जिमिन भी जब शुगा को देखता है तो वो देखता रह जाता है, और उसके मुँह से निकलता है
वाओ! सच अ ब्यूटीफुल वुल्फ। इतना ही कहना था, तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि मतलब ज़ोर से ग्रॉल करता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? अब यहाँ पे शुगा भी ना वो देख रहा होता है कि उसने कहा क्या है, तब पर भी ना वो ज़ोर से ग्रॉल करता है, आई मीन हाउल करता है। उसकी ऐसी मतलब साउंड सुनकर उसके जो फ्रेंड होते हैं वो भी मतलब ज़ोर से वो लोग भी मतलब ग्राउल करते हैं, तो अब जो पूरा जंगल था वो एकदम सा गूंज उठा था उन लोगों की ग्राउलिंग की वजह से। तो सारे जो वुल्फ के जो लोग थे ना उन्हें पता चल गया था कि उनके जो पैक का आई मीन जो हायर है वो ग्राउल करता है, तो वो सारे जो होते हैं ना वो थोड़ी ही देर में ना आई मीन उनके जो मॉम डैड होते हैं ना वो सारे लोग भी आ जाते हैं। तो अब इस तरह से जब सारे लोग इधर आते हैं ना तो वैम्पायर्स के लोग भी जो होते हैं ना वो रात को मतलब नज़र रख रहे होते हैं कहीं मतलब पूरे जंगल में कुछ हो तो नहीं रहा है। तो वो लोग भी ना इस तरह जब देखते हैं कि सारे लोग एक दूसरी ओर मतलब वेस्ट की ओर भाग रहे हैं तो वो भी जाके आरएम को और जिन को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब यहाँ पे जो आरएम और जिन होता है उन लोग के पास थोड़ा-सा मैजिकल पावर होती है, तो वो जैसे ही मैजिकल पावर में देखते हैं कि उनके जो बेटा है वो थोड़ा-सा मतलब प्रॉब्लम में है, तो वो अब उस ओर भागते हैं, आई मीन वो लोग भी तुरंत उस ओर निकल पड़ते हैं। तभी जो शुगा होता है वो उसकी तरफ आता है और आते ही कहता है क्या कहा तुमने मुझे? तभी जो जिमिन होता है वो कहता है वो डरता नहीं है और वो अपनी आइज़ का कलर ना वापस से नॉर्मल कर लेता है और हॉबी को भी बोलता है कि सब ठीक है, शांत हो जा। तो वो उससे कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो यही कहा कि तुम बहुत ही प्यारे खूबसूरत लग रहे हो। मैंने आज तक ऐसा वुल्फ नहीं देखा जो कि मतलब एक ब्लैक कलर का है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और क्यूट भी। और वो उसके चीक्स को ना टच करके देख रहा होता है। तभी जो हमारा शुगा होता है वो थोड़ा-सा पीछे हट जाता है और कहता है कि रेडिक्युलस, और इतना कहकर ना वो सारे जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सारे वुल्फ, सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और आकर उनको घेर लेते हैं। अब जब इतने सारे लोग को देखते हैं तभी जो आई मीन पार्क जिबिन होता है और शुगा होता है वो मतलब एक-दूसरे की ओर देखने लगता है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है सब ठीक है मॉम डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो कहता है जो आर्यन होता है वो कहता है पक्का ना? तभी जो जिमिन होता है वो कहता है यस मॉम सब ठीक है। इतना कहकर ना वो उसकी तरफ देखता है और उसे आँख मार के मतलब चल देता है। अब यहाँ पे जो जिमिन था वो थोड़ा-सा नॉटी था। तो उसकी मतलब जो हरकतें होती हैं ना वो बिल्कुल कह सकते हैं कि थोड़ा-सा ऐसे छोटे बच्चों के जैसे होती है। जब शुगा ये देखता है कि वो उसको आँख मार कर गया है तभी उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। अब ये सारी चीज़ें ना जेके देख रहा होता है, तभी वो कहता है कि शुगा ये सब क्या है? तभी शुगा कहता है कि कुछ नहीं डैड, बस वो ऐसे ही हम लोग आ रहे थे तो मुझे मतलब देन वो सारी जो बातें होती है ना तो वो बता देता है। तभी उसके फादर्स कहते हैं कि तुम ठीक हो? तभी उसकी मम्मा आती है, उसको हग कर लेती है, उसके फोrehead पे किस करती है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे छोड़कर मत जाया करो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।